नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दौड़ चैप्टर कर रहे थे RS अग्रवाल का। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिन दोस्तों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, ठीक है ना। पहले उस पार्ट को देखो, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगा भाई, उसको जरूर देखो। चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को, और मुझे पूरा विश्वास है समझ में आएगा। रेलवे और SSC ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, ठीक है ना, हल्के में मत लेना। वैसे बहुत आसान चैप्टर है और सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। विश्वास नहीं है ना, आओ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, A B से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। तो देखो भाई, इसका मतलब ये है A और B की अगर हम दौड़ कराएं तो A अगर 5 की स्पीड से दौड़ता है तो 3 की स्पीड से B दौड़ता है। तो देखो भाई, अगर ये अनुपात है तो मैं इनको मीटर प्रति सेकंड मान सकता हूँ, ठीक है भाई। इसकी स्पीड 5 इसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है भाई। आगे बोला है उसने कि आरंभ में B A से 80 मीटर आगे खड़ा है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है जबकि A और B एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हैं, ठीक है। ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है। तो आप बोलोगे कि अगर इसकी 5 की स्पीड है और इसकी 3 की स्पीड है तो B 100% हारेगा क्योंकि वो धीमा दौड़ता है। तो कंडीशन ये रख दी कि भाई ऐसा करो, B को 80 मीटर आगे खड़ा कर दो, ठीक है भाई। उन्होंने बताया कि B को अगर हम 80 मीटर आगे खड़ा कर देंगे तो दोनों समय पर एक ही साथ पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये 5 की स्पीड से दौड़ता है और ये 3 की से दौड़ता है, तो इसका मतलब ये 2 मीटर प्रति सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ता है, तेज 2 की स्पीड से तेज दौड़ता है। तो इसीलिए B को आगे खड़ा किया है 80 मीटर कि जब ये दोनों फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे तो इन दोनों में 80 मीटर का गैप हो जाएगा। तो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए B को 80 मीटर आगे खड़ा कर दिया, दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। तो आप बोलोगे कि जो ये A है ना, ये जो 2 की स्पीड फालतू से दौड़ रहा है, इसी का कारण है B को 80 मीटर आगे खड़ा करना। तो आप बोलोगे जो ये A है इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। अगर ये 2 मीटर 1 सेकंड में जाता है तो इसने जो ये गैप है 80 मीटर का, ये कितने सेकंड में पूरा कर लिया होगा। आप बोलोगे 2 मीटर 1 सेकंड में, तो कितने 40 सेकंड में 40 की गुना कर देंगे तो 80 आएगा भाई। 1 सेकंड में 2 मीटर तो 40 सेकंड में 80 मीटर के गैप को पूरा कर लेगा। कौन? A। तो आप बोलोगे 40 सेकंड दौड़े हैं दोनों। कितने दौड़े? 40 सेकंड। तो उसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट कितनी दूर है, दोनों ये दौड़ कितने मीटर की है, बस ये पूछा है। तो किसी में गुना कर दो भाई, ये 40 सेकंड ये दौड़ा है, 40 सेकंड ही ये दौड़ा है। तो 40 की गुना मैं इसमें कर दूंगा तो 40 पंजे 200 होते, तो आप बोलोगे 200 मीटर की दौड़ है। और अगर हम B से निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि 40 सेकंड ही ये दौड़ा है तो 40 दिया 120 होते हैं, तो 120 मीटर की दूरी इसने कवर किया और 80 मीटर आगे भी तो खड़ा किया है ये भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? आप बोलोगे 200 मीटर की दौड़ है। समझ में आया होगा भैया ना? समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर की दौड़ में A B को 31 मीटर से तथा C को 18 मीटर से हरा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, A B और C 3 लोग हैं और बताया कि दौड़ हुई 200 मीटर की। 200 मीटर की दौड़ हुई तो A ने हराया B को 31 मीटर से। अगर ये 31 मीटर से हारा है तो आप बोलोगे ये एक 169 गया होगा, 169 मीटर गया होगा क्योंकि 31 मीटर से हार गया। और इसने C को 18 मीटर से हरा दिया। अगर 200 में से 18 घटा देंगे तो आप बोलोगे कि ये 182 मीटर ही गया होगा C, ठीक है ना? यही तो बात। अब उसके बाद आगे पूछा क्या है, ये पूछा है अगर 350 मीटर की दौड़ हो तो C B को कितने मीटर से हराएगा। A का तो केस ही खत्म है, ये तो पूछा ही नहीं है। तो ऐसा करो भाई, A को अलग करो। उसने बोला है कि दौड़ करानी है 350 मीटर की, तो ये बताओ कि C B को कितने मीटर से हराएगा। देखो इसको काट लें भाई,
ये 13 से कट जाएगा, 13 से कटेगा 13 बार, 13 में 13 169 होते हैं, और इसको 13 से काटें तो 13 एकम 13 होते हैं, और उसके बाद 5 13 चौका 52। तो कहने की बात ये है कि अगर आज 14 मीटर की हम दौड़ कराएं तो B 1 मीटर से हार जाएगा। कितने मीटर से हार जाएगा? 1 मीटर से। लेकिन हमें 14 मीटर की दौड़ थोड़ी करानी है, दौड़ कराओ 350 मीटर की। तो देखो भाई 350 मीटर की दौड़ करानी है, तो आप बोलोगे 14 का कितना गुना है? 350। तो देखो 14 से भाग दे के देख लेते हैं। 14 दूनी 28, कितने बचेंगे? 5 और 2 70 हो जाएंगे, 14 पंजे 70। तो 14 का 25 गुना है 350। तो इसका मतलब 13 में 25 की गुना करेंगे, क्योंकि इसका 25 गुना 350 है, तो इसका भी 25 गुना ही करेंगे। तो आप बोलोगे इसमें 25 की गुना करेंगे तो 25 या 75 को 5 हाथ से लगे 7, और 25 एकम 25 और 7 कितने होते हैं? 32। अगर 350 मीटर की दौड़ होगी तो B कितना जा पाएगा? 325 ही। तो कितने मीटर से वो हार जाएगा? वो 25 मीटर से हार जाएगा। समझ में आया होगा भाई आपको, है ना? मैंने ये काटा और बताया कि अगर 14 मीटर की आज दौड़ कराएं तो B 1 मीटर से हार जाएगा, और अगर दौड़ 350 मीटर की कराएं तो देखो 14 का कितना गुना है? 350। आप बोलोगे 25 गुना है। तो भाई ये 25 गुना है तो B को भी 25 गुना दौड़ाओ, B को भी, और B को 25 गुना दौड़ाएंगे तो ये 325 मीटर ही जा पाएगा, ये इतने 350 चला जाएगा। तो कितने मीटर से B हार जाएगा? 25 मीटर से B हार जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी देर में A 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी देर में B 25 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में B A को कितने मीटर से हराएगा? कोई नहीं भाई, इसमें बोला है A और B दो धावक हैं, और बताया कि A की स्पीड 22.5 मीटर है। ये 22.5 मीटर स्पीड नहीं है, उसने बोला है कि जितनी देर में A 22.5 मीटर की दूरी तय करता है उतनी देर में B 25 मीटर की दूरी तय करता है। अगर समय समान हो, टाइम इक्वल हो, समय क्या हो? समान हो, तो जो दूरी का रेशो होता है, दूरी का, वो ही चाल का रेशो होता है, वही चाल का अनुपात होता है। अगर समय बराबर हो, दोनों का समय बराबर ही तो है, तो जो दूरी का जो अनुपात है वही चाल का अनुपात होता है। आप जानते हो? नहीं जानते हो तो नोट कर लो भाई। अब हमें पता है जितनी देर में ये 22.5 मीटर जाता है उतनी ही देर में ये 25 मीटर जाता है। तो हमें मान लो कि ये भी 1 सेकंड दौड़ा और ये भी 1 सेकंड दौड़ा, तो आप बोलोगे अगर ये दोनों 1-1 सेकंड दौड़े हैं तो ये 1 सेकंड में 22.5 मीटर गया है, ये 1 सेकंड में 25 मीटर गया है। ठीक है, अब उसने बोला है कि दौड़ करानी है 1 किलोमीटर की, तो अगर आज 25 मीटर की दौड़ कराएं तो ये कितने मीटर से हार जाएगा? आप बोलोगे 2.5 मीटर से हार जाएगा। कौन? A। और अगर दौड़ 1 किलोमीटर की कराएं तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये कितना गुना है भाई इसका? आप बोलोगे 25 चौका 100, 40 गुना है। तो 40 गुना अगर B दौड़ेगा तो 40 ही गुना A को दौड़ाओ, इसमें भी 40 की गुना करो। देखो 1 0 तो आने ही वाली है, और 4 की गुना करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 दूनी 8 और 1 9। देखो 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा लो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आज 1 किलोमीटर की दौड़ कराएं तो A जो है वो 900 मीटर ही जा पाएगा। कितने मीटर जा पाएगा? 900 मीटर। तो A कितने मीटर से हार जाएगा? 100 मीटर से A हार जाएगा। कितने मीटर से हार जाएगा? 100 मीटर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर की एक दौड़ में AB को 5 मीटर से, BC को 4 मीटर से और DC को 16 मीटर से हराता है। यदि A और D इसी रास्ते पे दौड़े तो कितने मीटर से कौन जीतेगा और कौन हारेगा? ठीक है भाई, A B C D 4 लोग हैं, A B C और D, ये 4 लोग हैं, और हमको बताया गया है कि अगर 400 मीटर की दौड़ कराएं तो A तो B को 5 मीटर से हरा देता है, तो ये 395 जाएगा, और BC को हरा देता है 4 मीटर से। अगर B 400 मीटर जाएगा तो ये 4 मीटर कम जाएगा, ये 396 ही जाएगा। और C D की दौड़ कराएं तो D हरा देता है C को 16 मीटर से। अगर D 400 जाए तो C 16 कम जाएगा, तो इसका मतलब ये 384 ही जा पाएगा। ठीक है भाई, ऐसे अनुपात निकालना तो आप पे आता होगा, अनुपात आता है ना निकालना।
तो देखो अनुपात निकालेंगे इन सभी का। आपको पता है कि जो एक खाली जगह बची है इसको ऐसे भरते हैं, ठीक है ना, एरो लगा के। यहाँ पे एक खाली जगह बची है, यहाँ पे भी एक बची है और यहाँ पर भी, यहाँ पर दो बची हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो देखो 400 इधर बढ़ाएंगे 400 हो जाएगा, इधर क्या बढ़ना है 384, दोनों बॉक्स सॉरी दोनों सर्कल में 384 आएगा 384, और देखो इधर इसमें 396 आएगा, यहाँ पे 395 आएगा और यहाँ भी 395 आएगा। अब उसने बोला है कि ए और डी की अगर दौड़ कराएं तो कौन जीतेगा कितने मीटर से। तो जब ए और डी की बात करिए तो बी और सी को तो भूल जाएं, इनसे तो कोई हमें लेना देना है ही नहीं, तो ए और डी को पकड़ो भाई। अब हमको पता है ए और डी का अनुपात क्या बनेगा, ए का अनुपात बनेगा, ये तो ए है ना, ए का अनुपात बनेगा 400, क्योंकि ऐसे तो गुना करते हैं ना अनुपात निकालने के लिए, 400 गुना 384, और यहाँ पर डी का अनुपात क्या बनेगा भाई 395 गुना 396 और गुना 400। देखो 400 से 400 कट जाएगा और क्या बचा, देखो 5 से काटेंगे 5 8 40, 80 बार कटेगा, और 5 से 395 को काटेंगे 5 7 35 और 5 9 45, ठीक है। और 384 को 4 से काटे तो ये 4 से कटेगा, 4 9 36, 2 बचेगा, और 4 6 24 होते हैं, और 396 को 4 से काटेंगे 4 9 36 होते हैं, 4 9 36, 99 बार कट जाएगा। देखो भाई भी 96 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, और 3 3 9 3 3 9 2, ये कट जाएगा। तो आप बोलोगे 80 की गुना अगर मैं 32 में करूं तो ये निकल के आने वाला है, देखो 1 0 आएगी, और 8 दूनी 16, और 8 3 24 और 1 25, 2560 अनुपात अगर 79 की 33 में करूंगा तो ये निकल के आएगा 2607। तो अब सवाल ये बन गया कि अगर आज 2607 मीटर की दौड़ हो जाए तो जो ए है ये 2560 ही जा पाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि 47 मीटर से ए हार जाएगा अगर दौड़ 2607 मीटर की हो, 47 मीटर से ए हार जाएगा अगर दौड़ 2607 मीटर की हो। तो हमें दौड़ कितने मीटर की करानी है, दौड़ करानी है 400 मीटर की। तो आप इसको काटोगे तो आंसर निकल के आएगा 7.3 मीटर। 7.3 मीटर से कौन जीत जाएगा, डी जीत जाएगा। कैलकुलेशन का खेल है, आपको ही करना पड़ेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 1.37 गुना तेज भागता है। तो देखो भाई ए और बी की दौड़ कराते हैं तो हमको पता है कि बी अगर 1 गुना दौड़ता है तो ए कितना गुना दौड़ता है, 1.375 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, अगर बी 1 गुना दौड़ता है तो ये इसका 1.375 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इधर अगर मैं 3 0 बढ़ा लूँ तो पॉइंट हट जाएगा ना भाई, हट गया। ठीक है, अब इनको काटना भी 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, उसके बाद 5 पूरे 25, और 5 से कट जाएगा ये 20, 200 बार। ठीक है भाई, अब ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 बार। अभी फिर 5 से कटेगा 11 बार, और 5 से कटेगा 8 बार। तो अब तो नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड 11 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर भाई ये तो। उसके बाद क्या बोला कि बी ए से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंचे तो अंतिम छोर प्रारंभिक छोर से कितने दूर है। देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी आया है, ठीक है ना, 5/3 गुना वाला सेम क्वेश्चन है। अब इसने क्या किया, अगर ये इसी स्पीड से दौड़ेंगे तो आप बोलोगे कि बी तो एक टाइम पर पहुंचेगा ही नहीं, हार जाएगा 100% बी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है धीमी है। खड़ा करो, क्या करो, बी को आगे खड़ा करो कुछ, फिर ये एक साथ पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि बी को क्या किया है, 150 मीटर आगे खड़ा कर दिया, बी को 150 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो अब ये दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं, दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं। तो हमने ये आगे किस लिए खड़ा किया था, क्योंकि इसकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड एक्स्ट्रा है, 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है। इन दोनों की स्पीड में कितना अंतर है, 3 मीटर, और इन दोनों के दूरी का कितना अंतर है, दोनों के बीच में 150 मीटर का। तो आपको पता है कि भाई ये जो ए है ये 3 मीटर प्रति सेकंड तेज दौड़ता है, तो 150 मीटर जो इनके बीच में अंतर है इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे 3 से कितना गुना है, 150, ये इसका 50 गुना है,
तो ए को 50 सेकंड लगने वाले हैं इस 150 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में जो इनके बीच में है, ठीक है ना। तो कितने सेकंड लगेंगे? 50 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 50-50 सेकंड दौड़ेंगे। कितने सेकंड दौड़ेंगे? 50-50 सेकंड। तो अगर ए 50 सेकंड दौड़ा तो 11 मीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड है, तो 50 सेकंड में कितना जाएगा? 11 पंजे 55, 550 मीटर। तो भाई ये दूरी कितनी है? 550 मीटर। ये ट्रैक 550 मीटर का जिस पर ये रेस लगा रहे हैं, ठीक है। इसको बी से भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि इसकी स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों 50 मीटर दौड़े हैं, तो सॉरी 50 सेकंड, तो 8 पंजे 40, 400 मीटर ये जाएगा। लेकिन 150 मीटर आगे भी तो खड़ा किया है, 150 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा निकल के? ये निकल के आने वाला है 550 मीटर की वो दूरी है जिस ट्रैक पर ये दौड़ रहे हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी भाग लेते हैं। ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति ज्ञात करो। कोई नहीं भाई, ए और बी दो लोग हैं, इनकी 100 मीटर की दौड़ है। बताया कि बी जो है 8 मीटर आगे खड़ा किया है, तो आप बोलोगे कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ेगा और बी अगर 8 मीटर आगे खड़ा किया है तो ये 92 मीटर ही दौड़ेगा, 92 मीटर, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? ए की चाल है। और क्या पूछा है इसमें? फिर भी ए इसे 8 सेकंड से हरा देता है। ए इसे कितने सेकंड से हरा देता है? 8 सेकंड से। तो बी की चाल पूछिए। तो देखो भाई यहाँ से बी का टाइम निकाल लो। 100 मीटर डिस्टेंस है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी कितनी है? 100 मीटर की। तो हमको पता है कि जब दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, तो 5/18 की गुना करनी पड़ेगी। तो चाल 5 है, 5 में गुना कर दो 5/18 की, तो ये होगी चाल हमारी। चाल बराबर दूरी कितनी है? 100 बटे समय हमको निकालना है। तो देखो 5 पूरे 25 होते, 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100। ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो आप बताओगे कि समय लगेगा ए को 18 चौका 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। अगर ए को 72 सेकेंड लगते हैं और इस क्वेश्चन में बोला है कि 8 सेकेंड से बी हार जाता है, तो अगर बी 8 सेकेंड से हारता है, इसको 72 सेकेंड लगते हैं, तो बी को लगते होंगे 80 सेकेंड, 8 सेकेंड एक्स्ट्रा लगते होंगे, यही तो है। और बी की चाल पूछी है। अब हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो बी ने दूरी कितनी तय की है? 92 मीटर। कितने समय में तय की है? 80 सेकेंड में। आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ये मीटर है और ये सेकंड है तो आंसर तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में आंसर आता है, उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 की गुना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 18/5 की गुना कर दो। तो देखो 5 इसको काटते हैं किससे? ये कट जाएगा हमारा 4 से, तो 4 दूनी 8, 20 बार कटेगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसके बाद तो ये कटने वाले नहीं है, सॉरी 2 से कट जाएगा, 2 से 10 बार और 2 से 9 बार कट जाएगा, और तो नहीं कटने वाले। अब देखो 23 निम्मा कितने होते हैं? 200, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207। और नीचे क्या बचा हमारा? 10 पंजे 50। देखो 5 से काटेंगे तो 5 से ऊपर कटेगा, 5 चौका 20 और 5 एकम 5 पॉइंट लग जाएगा, और 5 चौका 20, नीचे 10 है, 5 से 10 बार कट जाएगा 50। तो देखो 10 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट और इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर आएगा 4.14 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो।